सामीन और नाज़रीन, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी बेहतर सेहत के लिए और आपको अमराज से बचाने के लिए मुख्तलिफ वीडियो के सिलसिले को जारी की हुई है। आप ये सुनिए और इसके ऊपर अमल करिए और अपने घर वालों को परेशानियों से बचाइए, ख़ुद भी बचिए और एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए हम सबकी मदद कीजिए। तो हम जिस वीडियो को आजकल आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है, जिन बातों को पेश कर रहे हैं वो है कि अगर आपका मैदा सेहतमंद होगा तो आप मोटापे से बच सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप जितना खाना आप खाएंगे वो आपका मैदा जो है ना उसको सही तरीके से उस ग़िज़ाइयत को खून में भेजेगा, जो फासिद मादे हैं उनको बाहर निकालेगा और अच्छी तरह से सही तरीके से आपका खाना जो है ना वो हज़म होगा। तो मोटापे का फिर कोई सवाल ही नहीं है। जितना भी आप खा रहे हैं, जिस मिक़दार से आपको खाना चाहिए और जो चीज़ खानी चाहिए उसी तरह से आप खा रहे हैं, तो फिर यकीनन आपकी सेहत अच्छी होगी और मोटापे के असरात भी नहीं होंगे। हम आपको ये बता रहे थे कि खाने के साथ सलाद लाजमी खाइए, क्योंकि और सलाद को बहुत ही अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके बिल्कुल अच्छी तरीके से खाइए, क्योंकि कच्ची सब्जियों में अमूमन ये होता है कि जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो जब आप सलाद खाएं खाने के साथ तो उसको बहुत ही अच्छी तरह तेज़ गर्म पानी से धो लीजिए, ताकि वो जो है उसके अंदर अगर कोई जर्म्स वगैरह हो तो ख़त्म हो जाए। फिर ये है कि खाना सही तरह से चबा कर ना खाया जाए तो बदहज़मी की कैफियत पैदा हो जाती है। ऐसी सूरत में अगर एक फाका कर लें या अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो एक रोज़ा रख दें, तो उससे जो है ना आपकी ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। फिर है कि चाय, कॉफ़ी और कोला मशरूबात जिसमें जो पॉप्स होते हैं, जैसे कि जिनमें बहुत ज़्यादा गैस होती है, उससे जहाँ तक मुमकिन हो अपने आप को बचाएं। इससे कि अगर आप ये फजूल में ये ड्रिंक्स पिएंगे तो इससे नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो कुछ नहीं होता। अगर आप इसके बजाय ताज़ा शीरीं और मीठा पानी और बहुत ही ताज़ा पानी पिएंगे तो वो आपके जिस्म में एक अच्छा तासुर पैदा करेगा, दिलो दिमाग में। तो फिर यह है कि बासी खाना कभी ना खाएं, इससे ग़िज़ा समेत जहर का अंदेशा होता है, यानी कि कभी कभी इसके अंदर जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं और ये होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, उसमें बहुत ज़्यादा बू भी नहीं आ रही होती है। थोड़ा बहुत अगर इसके अंदर जहर पैदा होता है तो इतनी ज़्यादा बू नहीं आती है उसके अंदर, लेकिन अगर बहुत बिल्कुल ही सड़ जाता है तो फिर आने लगती है स्मेल। तो ना किसी लिए होती है कि आप अगर देखें कि इसमें थोड़ी सी भी कहीं से स्मेल आ रही है तो आप ये समझें कि इसमें जहरीला हो गया ये, और उसको फ़ौरन फेंक देना चाहिए। तो इससे आपका जो है मैदा सेहतमंद रहेगा। तुर्श अशिया, बादी अशिया और बासी ग़िज़ाओं से हत्तल इम्कान इज्तिनाब करें। जैसे हमने बताया था कि तुर्शी पैदा हो जाती है तो मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ता है और फिर वो जो है उसके उज़लात कमज़ोर हो जाते हैं। बादी अशिया भी बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि तंबाकू नोशी, तंबाकू खोरी मैदे की बीमारी को पैदा करने का मूजिब बन जाते हैं। इनसे दूर रहें, क्योंकि जैसे सिगरेट वगैरह है और तंबाकू जो जैसे कि खाते हैं पान में डाल के जो लोग खाते हैं, इनसे मैदे की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो इस वजह से। फिर यह है कि शराब, सबको पता है कि शराब जो है ना वो इंसान के जिगर को और पूरे जिस्म को तबाह बर्बाद कर देती है, और जितनी भी शरई अदियान जो हैं उनमें ये हराम करार दी गई है। बल्कि तो इसलिए ये है कि कोशिश ये करें कि उससे बहुत दूर रहें। उसके पीने वाला जल्द या बदीर मैदे के मूजी अमराज का ज़रूर शिकार हो जाता है और कैंसर वगैरह पैदा हो जाता है। जैसे मैदे के ज़्यादातर मामूली अमराज 1 या 2 दिन के फाका करने से दूर हो जाते हैं। इसे अव्वल तो कोशिश ये करें कि खाएं नहीं ज़्यादा, भूख अभी थोड़ी सी बाकी हो तो आप अपना खाने से हाथ खींच दें। अच्छा, फिर उसके बाद खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से मैदे की कई अमराज घेर लेते हैं, इसलिए खाना खाने से कम आधे घंटे तक पानी या दीगर कोई मशरूब ना पिया जाए।
پھر یہ ہے کہ روزانہ کچھ دیر ہوا خوری کی عادت ڈالیں، تھوڑی بہت جسمانی ورزش کو معمول بنائیں، معدے کے امراض سے تحفظ ملتا ہے۔ معدے کے کسی بھی مرض کو ابتدائی سے کنٹرول کر لیا جائے تو کافی حد تک دوسرے متعلقہ امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ بے جا رنج و غم، تکلف، تردد، فکر اور ذہنی دباؤ سے بچیں۔ غذا قدرتی اور سادہ ہو، مثلاً پھل، سبزی، گری دار میوے وغیرہ، تو معدے کے کئی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ گوشت، مچھلی، انڈے کی کثرت سے بچنا چاہیے۔ شکر اور باریک آٹے سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے۔ کھانا ہمیشہ گنجائش رکھ کر کھائیں۔ نشہ آور چیز سے دور رہیں۔